हेलो दोस्तों। एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर हूँ। दो वेबसाइट्स जो हैं एयरफोर्स टेक्नोलॉजी और द नेशनल इंटरेस्ट रिपोर्ट कर रही हैं कि चाइना ने अपना J-20 जो स्टेल्थ फाइटर है उसमें अपना इंजन जो है वो लगा दिया है, जो कि जिसकी स्पीड ये कहते हैं कि मैक 2.55 से भी ज़्यादा है। तो इस जहाज़ की पहली फ़्लाइट जनवरी 2011 में हुई और इसको इंडक्ट किया गया एयरफोर्स के अंदर 10 मार्च 2017 में। अभी तक चाइना के पास ऐसे 50 फिफ्थ जनरेशन जहाज़ हैं और ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि चाइना 48 जहाज़ पर ईयर प्रोड्यूस कर सकेगा, यानी कि जब इसकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो जो इसके रास्ते में रुकावट थी वो ज़ाहिर है एक इंजन भी थी। ये रशियन इंजन पहले इसमें चल रहे थे, तो अब वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन कर सकेंगे। इसमें जब रिपोर्ट्स ये हैं कि जब रशिया से चाइना ने ये इंजन मांगे तो रशिया ने चाइना के आगे ये शर्त रखी कि और Su-35 जहाज़ जो हैं वो ख़रीदे तो फिर इसको ये इंजन मिलेंगे। अब चाइना के जो J-16 जहाज़ है उसमें इससे बेहतर Su-35 से जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस है उसकी, तो इसलिए चाइना और Su-35 जहाज़ नहीं ख़रीदना चाह रहा था। इस वजह से उन्होंने जो J-10 में इंजन WS-10 लगा हुआ है उसी की एक मॉडिफिकेशन जिसे WS-10C कहते हैं इसके नाम से, ज़ाहिर है J-10 में वो एक है और इसमें वो दो हैं, लेकिन उसी को मॉडिफाई करके अब इसका अपना इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा। इसमें ज़ाहिर है जो थ्रेट महसूस करते हैं चाइना को, उनके काफ़ी इस बारे में रिजर्वेशंस भी हैं कि कितना स्टेल्थ है, या वो कहते हैं कि हमारे वाले वेरी लो ऑब्जर्वेबल हैं और चाइना वाले लो ऑब्जर्वेबल हैं, क्योंकि उनके ख़्याल से जो फॉरवर्ड किनार्ड्स और इंजन नोजल्स हैं वो उसके RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। बहरहाल डिज़ाइन में उनका भी एक मकसद है कि उनके बहुत से फ़ायदे भी हैं जिसकी वजह से चाइना ने उनको रखा है। फिर दूसरा सवाल ये है कि सुपर क्रूज़ बग़ैर आफ्टर बर्नर के जहाज़ कितने देर तक कर सकता है। सुपर क्रूज़ दोस्तों ये होता है कि बग़ैर आफ्टर बर्नर लगाए जहाज़ आवाज़ से ज़्यादा रफ्तार पे चल सके। उससे ये होता है कि उसकी फ्यूल भी कम खर्च होता है और ये है कि वो स्पीड्स भी अचीव कर लेता है जो कभी उसको ज़रूरत पड़े इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड की, चाहे डॉग फाइट में या किसी जगह पहुंचना हो। तो इस तरह से उसकी रेंज फ्यूल की कम कंजम्पशन से उसकी रेंज बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो अगर हम इसकी अपनी हिस्ट्री पे चलें J-20 की, तो ये नेटो से JXX यानी कि J प्रोग्राम कहती थी 1990s में, और चाइनीज़ में इसको प्रोजेक्ट 718 कहते थे, जो ये इनकी चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन है। चेंगडू उनके एक शहर का नाम भी है और ऑब्वियसली ये उसी शहर में ये एरोस्पेस कंपनी है जो इसको, और दूसरी जो शेनयांग एक और जो कंपनी थी जो कि F6 बनाती थी, F6 एयरक्राफ्ट वाली कंपनी थी, उसको FC-31, और जो इस एरोस्पेस कंपनी ने पेश किया था वो ये J-20 जहाज़ था। बहरहाल J-20 जहाज़ उसमें सेलेक्ट किया गया और अब ये अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद दुनिया का
पहला, यानी कि चाइना दुनिया का दूसरा मुल्क बनता है जो 5th जनरेशन जहाज़ जिसने ऑपरेशनल कर दिया है। रशिया वाला अभी टेस्टिंग फेज ही था, में ही था जब J-20 ऑपरेशनलाइज हुआ है। रशिया ने अभी 25 दिसंबर 2020 को अपने वाले को जो है वो ऑपरेशनल किया है, यानी कि स्क्वाड्रन में डिप्लॉय किया है। चाइनीज़ मीडिया ये भी कह रहा है कि इसका एक ट्विन सीट वेरिएंट भी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि टैक्टिकल बॉम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कैरियर स्ट्राइक रोल्स में यूज़ हो सकेगा। इसका एक और इंजन भी अंडर डेवलपमेंट है WS-15 के नाम से, जिसकी वजह से ये सुपर क्रूज कर सकेगा। इसकी जो रिफ्यूलिंग प्रोब है वो रिट्रैक्टेबल है, यानी कि फोल्ड हो जाती है ताकि उसका स्टेल्थ कायम रहे। ऐसे जहाज़ों में ये जितने भी स्टेल्थ क्लेम करते हैं इनमें रडार रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं ताकि आम दिनों में ये कितने स्टेल्थ हैं उसका पता ना लग सके। 27 अगस्त 2019 को जो चाइना का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन था, उसने J-20 को अप्रूव किया अगेंस्ट FC-31 कि फ्यूचर में जो है ये हमारा फाइटर जेट होगा जिसे हम मैस प्रोड्यूस करेंगे। इसको एयरक्राफ्ट कैरियर में भी लगाने का प्रोग्राम है, यानी कि उधर यूज़ करने के लिए, लेकिन कहा यह जाता है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, शायद इसको थोड़ा मॉडिफाई करके शॉर्ट करना पड़े, यानी कि 66.8 फीट बहुत ज़्यादा लेंथ बनती है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा इससे करें कि मिराज की टोटल लेंथ तकरीबन 50 फीट है, तो ये 66.8 फीट जो है अच्छी खासी लेंथ बन जाती है एक फ़ाइटर जहाज़ के लिए। बाकी इसके इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियात होंगी कि ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल जब यूज़ कर सकेगा, जिसमें PL-15 और PL-21 मिज़ाइल हैं जो 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक भी मार कर सकते हैं। ऐसे मिज़ाइलों को इस्तेमाल करके फिर इसके जो एनिमीज़ हैं उनके जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के टैंकर्स होते हैं, जिस तरह अमेरिका का KC-135 है या एवॉक्स जहाज़ हैं, वो ख़तरे में आ जाते हैं इस तरह के फ़ाइटर से। फिर ये है कि चाइना के जो एनिमीज़ इस टाइम कंपेटिटर्स जो बिल्कुल सामने हैं, जिस तरह जापान और साउथ कोरिया तो ऑलरेडी F-35 अमेरिका से ले चुके हैं, लेकिन इंडिया के पास चाइना के अब इस जहाज़ का कोई फ़िलहाल कोई आंसर नहीं है। मे बी जब S-400 इंडिया डिप्लॉय करता है तो कुछ हद तक जो है वो चाइना से बैलेंस जो है वो दोबारा से थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इंडिया के सारे 4th जनरेशन फाइटर हैं या 4th जनरेशन की एडवांस जनरेशन है, यानी कि इसके मुकाबले के लिए फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है। अच्छा, ये जहाज़ PL-10 जो शॉर्ट रेंज मिज़ाइल है, PL-12 जो मीडियम रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल है, और PL-15 और PL-21 यूज़ करेंगे फ्यूचर में, जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल है। क्योंकि इस जहाज़ का काम बेसिकली एयर से प्रायोरिटी है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जो एयर टू एयर मिज़ाइल हैं वो ये कौन से कैरी करेगा। हालांकि तमाम मॉडर्न जहाज़ों की तरह ये मल्टी रोल है, लेकिन एयर से प्रायोरिटी जहाज़ जनरली एयर टू एयर रोल में ही यूज़ होता है। तो इस तरह से मैंने आपको इंजन की ख़बर के साथ साथ जो है थोड़ी सी हिस्ट्री भी इस वीडियो में बता दी। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।